अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने जो है वो किलिंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम वन स्टोन हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा है। तो उसके 2 क्वेश्चन तो मैं वैसे ही करवा चुका हूँ। अब ये तीसरा क्वेश्चन देख लें। एक तो ये क्लास में किसी की फरमाइश भी थी, ठीक है, नाम एक्सपोज नहीं करूँगा। और जो है वो मैंने भी सोचा कि जब 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए तो तीसरा क्वेश्चन भी हम जो है वो करवा ही दें। अब इसमें फ़र्क क्या है, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें। देखो इसके अंदर जो है हमारे पहले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या हो रहा था, हमें जो है वो एंगल के ऊपर गिवन था, मतलब रोलर किसी एंगल पे था। रोलर लगा हुआ था इस तरह, जैसे कि हमारी ये फ्री बॉडी डायग्राम थी, ये रोलर लगा हुआ था और हमने कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस ले लिए थे और 20 डिग्री लगा लिया था। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव रोलर एट आवर सरफेस. We don't have to take any conventional x y axis. We take y axis here and x axis here. Okay, so अब क्या करूँगा, मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा, स्टैटिक्स की जान शान सब कुछ फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है, आप समझ जाए आगे। तो जो है हमारे पास क्या आ गया, एन ए आ गया, एक एफ बी आ गया, ठीक है। इसी में भी वही करेंगे, ऊपर से वेट आएगा, वेट वेट जो है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आता है तो कोई एंगल नहीं आएगा, ठीक है। उसके अंदर भी हमने जो है ना वो सवाल में यही फाइंड करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ द मिनिमम फोर्स, यानी वही जो दूसरा पार्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये है कि यहाँ पे एंगल नहीं गिवन, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करें, फिर आपने आंसर्स मैच करें, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो डायरेक्शन थीटा निकालना है और पी निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो वही काम करेंगे, डेरिवेटिव जीरो के इक्वल ले लेंगे, वहाँ से थीटा आ जाएगा, फिर थीटा को दोबारा पी में पुट करेंगे तो मिनिमम पी आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब देखें, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास जो था वो रेडियस मुझे गिवन है 300 मिलीमीटर, मैं इसको मीटर में करूँगा 0.3 हो जाएगा, लेकिन एन ए का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखें ये 50 है, वो 300 में से 50 में माइनस कर दूंगा जैसे हमने पहले सवाल में किया था, तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 0.25 हमारे पास आ गई बेस, और हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, पूरी 300 ही आएगी। क्यों? क्योंकि बी जो है वो इस तरह फोर्स लगाएगा इधर, तो वो पूरे रोलर पे लगा रहा है, एन ए जो है वो सरफेस पे लगा रहा था और जो बी है वो रोलर पे लगा रहा है, इसलिए इसके लिए माइनस नहीं करेंगे, पूरा 300 एग्जैक्ट ले लेंगे 0.3 मीटर के अंदर, और इसको एन ए के लिए 0.25 मीटर के अंदर और 250 मिलीमीटर के अंदर, किसी में भी आप ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब मुझे आप बताएं कि ये मैंने जो है वो 0.25 आ गया, ये वाला डिस्टेंस 0.3 आ गया, क्या मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैंने एक ट्राइंगल उठाया, मैंने इसको बाहर निकाल के लगा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। तो ये 0.25 बेस है, 0.3 हाइपोटेन्यूज है। तो मैं जो है वो परपेंडिकुलर किस तरह फाइंड करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया, ये देखें मेरे पास आ गई 0.165 मैंने जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम फाई क्यों नहीं निकाल रहे, बताएं मुझे, फाई क्यों नहीं निकाल रहे? फाई निकालने का मकसद ही, क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? क्योंकि अब हमें फाई की ज़रूरत ही नहीं है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मिनिमम पी निकालना है, ठीक है। हम फाई जब निकालते जब हमें जो है वो वेट जो है वो इंक्लाइंड होता, उसके कंपोनेंट बनते, फिर हमें इस फाई की ज़रूरत पड़ती। अभी तो वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा, तो हमें कोई फाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिग्मा एम बी ये वही किया कि मैंने बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट निकाल लिया। अब वेट का कितना डिस्टेंस है, 0.165 है, ठीक है। तो वेट आ गया मेरे पास डायरेक्ट 0.165। तो अब मेरे हाथ की डायरेक्शन देखेंगे कैसा बना रहा है, ये क्लॉकवाइज बना रहा है, इसलिए नेगेटिव आ गया। पी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, कॉस थीटा ये होगा, तो ये यूं घुमा रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये कितना है, 0.3 है, ठीक है। तो पी कॉस थीटा मेरे पास आ गया 0.25, ठीक है। क्योंकि ये एन ए वाला डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स का, एक्स कॉम्पोनेंट का ये वाला डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ये देखें इसको बाहर में दिखा रहा हूँ, ये होगा। तो ये हमारे पास है 0.25, तो पी कॉस थीटा इंटू 0.25, और उसके बाद पी साइन थीटा ये होगा, तो साइन थीटा ये बनाएगा। तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से 0.165 निकाला था, तो पी साइन थीटा इंटू 0.165, और ये दोनों जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज बना रहे हैं। देखें मेरे हाथ की डायरेक्शन देखें, काउंटर क्लॉकवाइज है, ये भी एक्स एक्सिस भी काउंटर है, वाई एक्सिस भी काउंटर है, तो मेरे पास ये आ गया। अब करना क्या है, फॉर मिनिमम पी, मैंने पी को सब्जेक्ट बना लिया, पहले सारी फोर्स जो चीज़ें थी वो अलहदा कर दी। उसके बाद मिनिमम पी के लिए मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे जो है वो टेंजेंट बनता है वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है,
तो मैंने पूरे को 0 का इक्वल ले लिया। यहाँ पे जो है वो मैंने डेरिवेटिव लिया है पहले, ठीक है। डेरिवेटिव का तरीका वही है, मैंने आपको बताया कि जो है वो पहले आप ये पूरी टर्म, ये जो होल टर्म है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ये देखिए मैंने रफ में करा हुआ भी है, ये आप देख सकते हैं। पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, तो -1 -1 -2, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो आप बल्कि खुद डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत टैलेंटेड बच्चे। तो हमने ये निकाल लिया dv/d थीटा। अब वही मैंने आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अब आप आगे ना आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, ये 0 उधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से आप जो है वो उसी तरह जैसे यहाँ पे हुआ था, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई थी, थीटा आपने निकाल लिया था, थीटा जो निकला था वो आप कहाँ पुट करेंगे, जैसे 33 आया था तो हमने यहाँ पुट किया था पी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमारा एंगल यहाँ पे कुछ 30 डिग्री आता है, तो हम यहाँ cos 30 sin 30 पुट करेंगे, हमारे पास पी आ जाएगा। तो आप जो है वो थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, जो भी वॉट एवर आए, फिर उसके बाद आप पी मिनिमम निकाल लेंगे थीटा को इधर पुट करवा के, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इन 3 क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या था। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो तबाही फेर क्वेश्चंस थे, जो स्टैटिक्स की बुनियादी हिला देने वाले क्वेश्चन थे, और चैप्टर 5 में से सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपके जो है वो क्वेश्चंस करने की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।